ये जो गड्ढा देख रहे हैं ये दरअसल गड्ढा इसलिए हुआ है, पाकिस्तान की तरफ से फायर किए गए शेल बम का है। मुझे देखकर ही अंदाजा लगा सकते हैं कि कितना खतरनाक यहाँ पर ब्लास्ट हुआ होगा। ये सबूत हैं बम के जरिए धमाके किए गए। ट्रांसफार्मर के पास भी देखिए वहां भी धमाके महसूस किए गए थे, इस वजह से वो भी खराब हो चुका है। भारत और पाकिस्तान के बीच सीज फायर का ऐलान हो चुका है, लेकिन अभी भी पाकिस्तान के कायराना करतूत के सबूत भारत के बॉर्डर इलाकों में सटे गांवों में दिख रहे हैं। फिलहाल हम लोग पंजाब के गुरदासपुर इलाके में हैं और ये गुरदासपुर का छिछड़ी गांव है और जहां इस वक्त मैं खड़ा हूं ये आप देख रहे हैं, ये जो गड्ढा देख रहे हैं ये दरअसल गड्ढा इसलिए हुआ है क्योंकि पाकिस्तान के बम का सेल जो है यहां पर गिरा था, जो पाकिस्तान की तरफ से फायर किया गया था सीज फायर होने से पहले, और इसी वजह से जो है यहां पर हैवी ब्लास्ट हुआ और ब्लास्ट होने के बाद जो है यहां पर एक बड़ा सा गड्ढा हो गया। ये बहुत विशाल गड्ढा है और अगर आप इस गड्ढे को देखेंगे और मुझे यहां पर खड़े हुए देखेंगे तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि जब यहां पर ब्लास्ट हुआ होगा तो कितना खतरनाक मंजर होगा। आप अंदाजा लगाइए, ये देखिए गड्ढा चारों तरफ आप देख पा रहे होंगे, ये पाकिस्तान की तरफ से फायर किए गए बम के जरिए जो है ये गड्ढा हुआ है और बम जो है इस खेत में आकर गिरा है। क्योंकि अगर आसपास अगर आप देखेंगे तो ये खेत आपको नजर आएगा, क्योंकि हम लोग गांव में हैं और गांव में देखिए गन्ना का फसल भी लगा हुआ है और इसी गांव के एक खेत में जो है पाकिस्तान की तरफ से फायर किए गए बम गिरा और धमाका होने के बाद जो है ये गड्ढा हो गया। इसकी चौड़ाई अगर मैं यहाँ देखूंगा तो लगभग 15 फीट चौड़ाई है और गड्ढे की अगर बात करेंगे गहराई की तो गहराई भी लगभग 15-20 फीट है। क्योंकि आप मुझे देखिए, आप मुझे जब यहाँ देखेंगे इस गड्ढे में तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जो पाकिस्तान ने बम फायर किया था अपने इलाके से, वो जब बम यहाँ आकर गिरा तो बहुत हैवी ब्लास्ट हुआ और ब्लास्ट होने के बाद जो है यहाँ विशाल गड्ढा हो गया है। आपको अब सबूत में ये दिखाता हूँ कि यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो आपको ये देखिए, ये गन्ने का जो टुकड़ा है ये आपको दिखाई देगा, ये गन्ने का टुकड़ा आपको दिखाई दे रहा है। ये देखिए ये मिट्टी के अंदर जो है ये दरअसल यहाँ पर गन्ने की फसल लगाई गई थी, गन्ने की फसल लगाई गई थी, लेकिन ब्लास्ट होने के बाद ये गन्ना जो है बाहर आ गया है। क्योंकि बाहर में भी आप दिखाइएगा, किशोर हमारे सहयोगी किशोर जो है आपको एक एक तस्वीर दिखा रहे हैं, बाहर में भी दिखाइएगा। ये पूरा खेत है और खेत में जो है अभी फिलहाल गन्ने की फसल लगाई गई है, लेकिन ब्लास्ट होने के बाद जो है ये आपको गन्ने के टुकड़े जो है ये आपको यहाँ पर मेरे हाथ में दिखाई दे रहे हैं। आप देखिए ये बाहर आ गया है क्योंकि अभी फसल जो है उगने ही वाला था, लेकिन इससे पहले जो है खेत में ब्लास्ट हो गया। इसके अलावा अगर हम यहाँ देखेंगे तो ये देखिए, ये जो है ये बता रहा है कि यहाँ पर ब्लास्ट बहुत भयानक हुआ था। ये देखिए, ये जो पराली होता है, ये जो पराली होता है, ये पराली मेरे हाथ में है, ये पराली देखिए काला हो चुका है क्योंकि ब्लास्ट होने के बाद खेत के ऊपर जो पराली की तरह जो घास होंगे वो जल के राख हो चुके हैं। ये देखिए, ये पूरा आप देख रहे हैं ये काला हो चुका है, ये घास है, ये घास है, जो खेत में बचे खुचे घास होते हैं वो सब जो है यहाँ काले हो चुके हैं। तो आप इसी से अंदाज़ा लगाइए कि जब पाकिस्तान के तरफ से लगातार गोलीबारी की जा रही थी, लगातार बमबारी की जा रही थी, तो पंजाब के गांवों में इस तरीके से ब्लास्ट हो रहे थे। इसी गांव में 3 से 4 जगहों पर ब्लास्ट हुआ है और इसी तरीके से जो है अलग अलग जगहों पर गड्ढे हो गए हैं। कुछ प्रत्यक्षदर्शी हमारे साथ हैं जो इसी गांव में रहते हैं और ये जो है मुझे लेकर आए हैं, यही मुझे लेकर यहाँ पर पहुँचे थे दिखाने के लिए कि किस तरीके से पाकिस्तान की तरफ से जो बम फेंका गया था वो यहाँ पर आकर गिरा। ये बताइए कि यहाँ पर क्या हुआ था? यह फेल हुआ था सुबह 5 बजे, 10 मई की बात है। हाँ 5 बजे हुआ था। चार पड़े थे, ये 2 एक इधर पड़ा था, एक उधर से पड़ा था। 2 घर देख रहा है, घर से परली साइड में 2 उधर हुआ था। ये घर वाला का शीशा सूसा दरवाजा सब टूट गया है। ये बत्ती तार वाला ट्रांसफार्मर सब बिगड़ गया, टूट गया है। ये 4 बजे हुआ था हमला। ये जब ब्लास्ट हुआ था तो किस तरीके की आवाज़ आई थी? आवाज़ बहुत आया, बहुत आवाज़ आया था, सारा लोग डर गया था, सारा लोग इतना आवाज़ आया था, आवाज़ बहुत ज़्यादा आई थी, बहुत आवाज़। कंपन महसूस किया गया होगा। हाँ।
ये बताओ कि इस पूरे इलाके में कितने इस तरीके के ब्लास्ट हुए? बहुत ब्लास्ट हुआ है। कटो कट 6 किलोमीटर में गया होना है धमाका इसका। 6 किलोमीटर? 6 किलोमीटर में। यहाँ पर फसल लगा हुआ था, गन्ने का फसल लगा हुआ था, गन्ना लगाया था, ताजा लगाया था। हाँ। ये बाकी वो सारे गन्ना लगाया है। हाँ। तो अभी गन्ने का फसल लगा हुआ था, इसीलिए गड्ढे में जो है गन्ने के टुकड़े दिखाई दे रहे हैं। हाँ, इसी के लिए है ना। हम्म। तो जब ये धमाका हुआ तो फिर यहाँ पर क्या हुआ? भीड़ हो गई, अफरा तफरी का माहौल हो गया? बहुत भीड़ होया। हाँ? बहुत भीड़ होया था। हाँ। अभी जो है इलाके में कोई दिक्कत नहीं है? ड्रोन वगैरह भी देखे जा रहे थे पहले यहाँ? नहीं यार, मैंने नहीं देखा। अभी जो है इस पूरे इलाके में माहौल शांत है और यहाँ पर माहौल अभी सामान्य हो चुका है, लेकिन जिस दौरान यहाँ पर ये घटना हुई थी उस समय जो है पूरे इलाके में हड़कंप मच गया था। लोगों के बीच अफरा तफरी का माहौल हो गया था, क्योंकि केवल गड्ढा नहीं बल्कि देखिए आप ये भी देख सकते हैं, ये भी सबूत है कि पाकिस्तान ने किस तरीके से यहाँ पर हमला किए थे। ये देखिए, ये जो आप तार देख रहे हैं, ये जो खंभा लगा है बिजली का खंभा, ये देखिए तार जो है गिर चुके हैं। ब्लास्ट होने के बाद कंपन इतना ज़्यादा था कि आसपास के इलाके जो है दहल उठे थे। और उसका एक सबूत आप देखिए, ये बिजली के खंभे जो हैं, यहाँ देखिए तार किस तरीके से जो है आपको टूटा हुआ दिखाई देगा। इसके अलावा जो बगल में ट्रांसफार्मर है, ट्रांसफार्मर भी देखिए, वहाँ पर ट्रांसफार्मर के पास भी देखिए वहाँ भी धमाके महसूस किए गए थे, इस वजह से वो भी खराब हो चुका है। इसके साथ ही जो सामने वाला आपको घर दिखाई दे रहा है, सामने वाला जो आपको घर दिखाई दे रहा है, ये वाइट कलर का घर, इस घर के जितने भी कांच थे, शीशे थे घर में, वो सारे कांच जो है टूट चुके हैं। घर के जो दरवाजे थे, घर के जो खिड़की में कांच लगे थे, वो सब टूट कर चकनाचूर हो गए। तो ये स्थिति जो है पंजाब के गुरदासपुर इलाके की है, जहां से हम आपको ग्राउंड रिपोर्ट दिखा रहे हैं। क्योंकि देखिए ये पूरा इलाका गांव है। सामान्य तौर पर गांव में ऐसी होता है, खेत होते हैं और खेत से सटा हुआ घर होता है। और अब देखिए ये अभी भी गन्ने का फसल जो है इसमें लगा हुआ है। ये आप जो हरे हरे छोटे छोटे पौधे देख रहे हैं, ये गन्ने का ही फसल है। जिस जगह पर गड्ढा हुआ, पाकिस्तान ने जो बम का शेल फेंका था, उसके बाद अब यहाँ पर भी लोग आ रहे हैं, ये देखने आ रहे हैं कि कहाँ पर ब्लास्ट हुआ। क्योंकि अभी भी भले हालात जो है सामान्य हो चुके हैं, लेकिन लोग ये देखना चाहते हैं कि किस तरीके से जो है पाकिस्तान ने कायराना करतूत किया। ये यहाँ जब ब्लास्ट हुआ था तो आप लोग उस वक्त कहाँ थे? हमारे घर पे थे, सो रहे थे। जब ही धमाका हुआ तो यकदम पूरी कोठी कांपने लगी, जैसे भूचाल नहीं आ जाता। हाँ। ऐसे कांपने लगी। फिर उठ के हम बाहर आ गए कमरे से। बाद में सुबह पता चला कि जहाँ राजू बेले शिशरे पे ये मिसाइल गिरी है पाकिस्तान से, और फिर जो उसने हमला किया वो इधर आन के गिरी। एक ये खड्डा है, एक वो खड्डा पड़ा है। सुबह 3:30-4 बजे की बात है। 3:30-4 बजे? हाँ। तो अभी कैसा माहौल है? अभी सब कुछ सामान्य है? तो बहुत बढ़िया, अभी तो सामान्य हो गया, कोई नहीं बात अभी तो। हाँ, अभी सब हालात नियंत्रण में है? नियंत्रण में है, बहुत बढ़िया है अभी कोई। अच्छा, आप लोग चूंकि बॉर्डर से बहुत नज़दीक रहते हैं, तो आप लोगों को क्या परेशानी होती है जब ऐसा तनाव हो जाता है? सभी आपको मालूम है, सभी डर जाते हैं। मौत से किसको नहीं डर लगता सभी को लगता है, सभी परेशान हो जाते हैं। मतलब अगर घर के आसपास गिरता तो जान जाने की भी? जान जाने का सभी बहुत नुकसान होता। जो ये इधर गिरा, जो गांव के पास गिरता तो गांव का नुकसान था। देखिए ये जो हैं यहीं आसपास के रहने वाले लोग हैं, बता रहे हैं कि धमाके के बाद जो आसपास के घर हैं उनके शीशे टूट गए, क्योंकि धमाका इतना ज़बरदस्त था। आप इसी बात से अंदाज़ा लगा लीजिए कि ये गड्ढा जो है लगभग 15 से 20 फीट का यहाँ पर विशाल गड्ढा आपको नज़र आ रहा होगा। सही कह रहा हूँ ना? जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। तो गाँव में अभी अभी सब कुछ ठीक है गाँव में? हाँ ठीक है। अभी समझौता हो गया भारत पाकिस्तान में कि अब युद्ध नहीं होगा, ये सही है समझौता? देखो उनके क्या बनता, आज पता लगेगा। पाकिस्तान पर भरोसा कर सकते हैं? नहीं पर कोई भरोसा नहीं उस पर। पाकिस्तान पे नहीं भरोसा करना, वो कभी भी क्या भी कर सकता है। तो ये जो ऑपरेशन सिंदूर हुआ था, आप लोगों को पता होगा कि टेररिस्ट के जो ठिकाने थे पाकिस्तान में, वो बहुत बढ़िया, सरकार ने बहुत बढ़िया किया। ये इसको सज़ा मिलनी चाहिए। जो बेकसूर इधर मारे हैं उसकी सज़ा तो मिलनी चाहिए। ये लोगों का क्या कसूर था? कोई कसूर नहीं था, ऐसे ही मार दिए। उसको सज़ा तो मिलनी चाहिए। बढ़िया किया सरकार ने।
प्रधानमंत्री ठीक काम कर रहे हैं? बहुत बढ़िया बढ़िया बहुत बढ़िया किया प्रधानमंत्री ने, बहुत बढ़िया किया। जो उसको उसके ठिकानों पर जाके उसके घर में घुसकर मारा, बहुत बढ़िया किया। बॉर्डर इलाके से सटे जो आप लोग रहते हैं वो खुश हैं इस फैसले से? बहुत खुश हैं, बहुत ज़्यादा। गुरदासपुर के छिछरी गांव में इस वक्त हम लोग हैं और गांव के एक घर में हम लोग अंदर आए हैं और देखिए ये शीशे टूटे हुए आपको दिखाई देंगे। ये शीशे देख लीजिए, क्योंकि ये इसलिए टूटे हैं क्योंकि पाकिस्तान के तरफ से बम का शेल जो है वो गुरदासपुर की ओर दागा गया था और गुरदासपुर के छिछरी गांव में जो है पाकिस्तान के तरफ से फायर किए गए बम गिरे और उसके बाद ब्लास्ट ऐसा हुआ कि इसका इम्पैक्ट लोगों के घरों तक आ पहुंचा और जो भी लोगों के घरों का शीशा है वो पूरा टूट गया, शीशा चकनाचूर हो गया और शीशे जो हैं आपको देखिए यहाँ पड़े हुए दिखाई देंगे। देख रहे हैं आप, अभी भी जो है यहाँ पर शीशे ये गवाह दे रहे हैं कि पाकिस्तान के तरफ से बहुत ज़ोरदार धमाका किया गया था, बहुत ज़ोरदार हमला किया गया था। हालांकि अभी जो है हालात नियंत्रण में है और अभी सब कुछ यहाँ पर ठीक है। इस गांव में हालात अब नियंत्रण में आ चुके हैं।